पाकिस्तान की साइड से बदतरीन हमला हुआ है। बड़े पैमाने पर शहादतों की तलात है और चीन को भी वो बेचते हैं। इस वक्त हालात 2008 और 2025 के फर्क हैं। अब चीन को दोबारा से कश्मीर के अंदर पंगा लेके, हिंदुस्तान के साथ पंगा लेके कि चीन से वेपन्स और इक्विपमेंट लेना है, जो कि चीन, इनके पास डॉलर तो है नहीं, चीन से उधार के ऊपर लेना है। या की यूएस चाइना कमीशन के बारे में जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट लिखी है, उसके अंदर तो बड़ा क्लियरली अमेरिका ने ये लिखा है कि साहब 4 दिन का जो क्लैश था उसको चाइना ने कोशिश कर रहे थे कि अपने वेपन्स कितने चलते हैं दुनिया को ये दिखाए। इस साल ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स। तो दिस इज वेरी सीरियस। तो इस एलिमेंट को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना, जो भारत की इंटरफेरेंस है। हमारे लोगों को ना तो कोई शर्म है ना तो कोई गैरत है, और इसीलिए बार बार ये कह देना कि जी हम तो खुद विक्टिम है। सारी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में बैठी हैं, अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में बैठे हुए। क्या पाकिस्तान से इतना खतरा इंडिया महसूस करता है कि अफगानिस्तान के तालिबान से भी ताल्लुक बनाने पड़ गए? नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान को इस समय खलबली मची हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं न्यू दिल्ली के अंदर, और आते ही एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो पाकिस्तान में एक बार फिर से हो गया। जिस चीज़ का डर था वो आखिरकार वही हो गया कि टीडीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। अब ये लोग फिर से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, भारत की वजह से इनके ट्रेड मिनिस्टर गए और हमारे येलो धमाका फिर से हो गया। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी चीन और पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बताते हुए कि चीन ने जो है फालतू अफवाह फैलाई थी फाइटर जेट्स की जो हमने पाकिस्तान को दिए थे। इनके पास कोई फाइटर जेट्स थे ही नहीं देने को, ये अफवाह जो थी वो झूठ अफवाह। मुझे लगता है शायद इस समय इंडिया एक नई फिलॉसफी पर चल रहा है कि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ दुश्मनी रखना का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है हमारे पास। मतलब पाकिस्तान सा ये खौफ क्यों है पाकिस्तान का इंडिया के अंदर? वेरी गुड, वेरी गुड। वक्त में कि जब भारत के आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से बड़ा ही एक हैरानकुन बयान जो है वो दिया था। लिहाजा ये सूरत-ए-हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है कि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और इंडिया जंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं और आर्मी चीफ थ्रेट कैनॉट बी इग्नोर्ड। इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक थ्रेट दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर वो तो एक ट्रेलर था, अब हम जो करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर 4 साल की तवील तरीन जंग मुसल्लत कर देंगे, पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़नी है। कि हमारा तो ख्याल था कि भाई हमारा दुश्मन तो भारत है, और हमें तो यही बताया गया था कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे दोस्त हैं और हमने तो उनकी हुकूमत बनाई है। लेकिन कैसी हुकूमत बनाई है कि वो सुबह शाम हमारी कान के नीचे 2 लगा के जा। आज जो मैं जिसके ऊपर बातचीत करने लगा हूं, एक फिक्री भी सोच है, कुछ सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासी और फौजी हिस्ट्री का एक बहुत अहम मोड़ था। इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे क्योंकि ये सिलसिला शुरू होता है जनरल इशफाक परवेज कियानी से। मुझे आज भी याद है जब वो हमारे पास आते थे, हमसे बातचीत करते थे, और ऐसी एक बातचीत की वीडियो का एक क्लिप सामने आ गया जो कि ये इंकिशाफ करता है कि जनरल कियानी ने 2008 के एक खुफिया एड्रेस में, और ये खुफिया एड्रेस था जो कि सामने आया, उसको एक्टिवेट करके भारत को शय देना चाहते हैं कि भारत जो है वो आके कोई जंग छेड़े। उस जंग को वो चीन को भी बेचते हैं, बहुत से, एक ही तीर से बहुत से शिकार हैं। चीन को भी वो बेचते हैं। इस वक्त हालात 2008 और 2025 के फर्क हैं। अब चीन को दोबारा से कश्मीर के अंदर पंगा लेके, हिंदुस्तान के साथ पंगा लेके चीन से वेपन्स और इक्विपमेंट लेना है, जो कि चीन, इनके पास डॉलर तो है नहीं, चीन से उधार के ऊपर लेना है या कोई ट्रेड करके लेना है, तो चीन इस फेवर में होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सारी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में बैठी हैं, अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में बैठे हुए। तो मतलब इंडिया के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया क्या ऐसे कर सकता है कभी? मतलब वो अफगान तालिबान, मतलब सारे लोग परेशान हैं, इंडिया के अंदर भी लोग परेशान हैं कि इंडिया ने ये यू टर्न कैसे लिया है। क्या पाकिस्तान से इतना खतरा इंडिया महसूस करता है कि अफगानिस्तान के तालिबान से भी ताल्लुक बनाने पड़ गए? एक बड़ी पुरानी सी सेइंग है, मे बी ऐसा कहीं कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि हमारे जो कैरेक्टर है वो शायद नहीं मिलता कि चलिए तालिबान एक स्ट्रिकलर है, वो एंटी वुमेन है, ये है वो है, हम उसमें एग्री नहीं करते और उसको हमने हमेशा से वॉइस भी किया है। ये मेरा आकलन है कि अगर एक पाकिस्तान की टेररिज्म को
या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अफगान का टच ना मिले, उसका एक अच्छा तरीका ये जरूर होगा कि आप अफगानीज को अपने साथ कर लो, पाकिस्तान के थ्रू मेरे पास ना आए। दूसरा, मैं कुछ हद तक उसके वहां वो ट्रेड कर पाऊं जिसकी हमें जरूरत है, उनको भी जरूरत है। और तीसरा कि जो भी हमारे को सी पैक के पैरेलल अगर एक ट्रेड रूट निकालना है तो वो अफगानिस्तान के थ्रू निकालना हमारे लिए आसान होगा। एंड एक और, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, सो एक तरीके से हम एक बड़ा अच्छा मैसेज मुस्लिम मुल्क में भेज रहे हैं, उन कंट्री को बोलते हैं। इसके ऊपर हो चुका है कि दुनिया और इंडिया पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि हर तरह का टेररिज्म जो वर्ल्ड में फैला और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर फैला, उसकी जो बीज थे वो पाकिस्तान में बोए गए। उस बीज से पौधे को बड़ा किया गया, ट्रेन किया गया, मजबूत टेररिज्म का जो पेड़ बना वो पाकिस्तान में बना। हम इस पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं, मैं ये भी मान रहा हूं, हम काट सकते हैं नहीं सकते। किसान जो कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रह चुके हैं, DGISI रह चुके हैं, सुनिए जरा, और मैं चाहता हूं कि उसके बाद इस गुफ्तगू को यहां से आगे बढ़ाया जाए। 11 has completely transformed or changed various equations. We cannot have the same understanding pre 9/11 and after 9/11. What is the freedom struggle before 9/11? After 9/11, it is called something differently. We still believe the freedom struggle in Kashmir is a freedom struggle, but if you get nobody's support, so जब तक अवाम जो है वो अवाम अब बेवकूफ बनने से इनकारी है, क्योंकि चंद अखबारों आपके दौर में चंद मीडिया हाउसेस को कंट्रोल आप लोग कर लेते थे। अभी सोशल मीडिया आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। चाइना मॉडल आप लगाना जरूर चाहते हैं लेकिन वो चल नहीं सकता सर। काउंटर, ये बेसिकली टेररिज्म को मैन्युफैक्चर करती है आपकी पाकिस्तान की फौज और काउंटर टेररिज्म सर्विसेज बेचती है। ये काम इस वक्त चल रहा है और सियासी सतह के ऊपर हिंदुस्तान को भी ये कहा जाएगा कि जी हमारा तो इसमें कुछ ले। उसके अंदर तो बड़ा क्लियरली अमेरिका ने ये लिखा है कि साहब 4 दिन का जो क्लैश था उसको चाइना ने यूज करा अपने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, अपने वेपन्स मार्केटिंग करने के लिए, और चाइना पाकिस्तान के साथ आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं था। ये उन्होंने बोला कि भाई वो बेसिकली एक कोशिश कर रहे थे कि अपने वेपन्स कितने चलते हैं दुनिया को ये दिखाए। नाउ देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर। पहले तो ये रिपोर्ट इज फुल ऑफ बंकम, बिकॉज इस रिपोर्ट के अंदर कश्मीर के मुसलमान हो, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, नफरत आप कैसे फैलाते हैं? और कोई आपने कुछ जुमला लिख के भेजना है दुनिया को कि हम नफरत करते हैं? आपने इंडिकेटर ही छोड़ने होते हैं। सारी दुनिया तो कह रही है कि ये ऐसे है। तो कल साहब, इस पे ये आपको नहीं लगता कि आप तो चलो अच्छे शरीफ आदमी है मेरी तरह, लेकिन बाकी लोग तो अपना हुकूमती सतह पे और मीडिया सतह पे बड़ा काम कर रहे हैं? ये अगेन मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन, और मैं बार बार पर्सनल इसलिए बोलता हूँ सो दैट कहीं कोई मिसकोट ना। पाकिस्तान के हाल जो है वो काफी ज्यादा बदहाल है, आप जानते ही हो। और इतना ही नहीं, अब तो इनको काफी ज्यादा खौफ था, जिस चीज का खौफ था, जिस चीज का डर था, आखिरकार वही हो गया। धमाका पे धमाका, इनके यहाँ धमाके पे धमाके होते हैं, चारों तरफ से बजाए जा रहे हैं। इनको यही डर था। अफगानिस्तान ने तो ट्रेड बंद कर ही दी है, और उसके बाद हमारा जो इनका GDP है वो तो कहीं का है नहीं। और जितनी भी महंगाई बढ़ी है इसी वजह से बढ़ी है क्योंकि अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी है। और अब अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, भारत गए हुए हैं, भारत के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यानी कोई बड़ी डील जो है भारत के साथ होने वाली है अफगानिस्तान की। वैसे ये देख करके जल भुन के राख होते हैं, चाहे वो भारत हो, भारत के साथ अफगानिस्तान हो या फिर किसी और मुल्क के साथ हो। इनको जो है कोई भी देश एक साथ मिलता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखाई ना दे। इनका कहना है सिर्फ ट्रेड जो हो रही है वो हमारे साथ हो। अब तो अमेरिका ने भी इनको साइडलाइन कर दिया, अमेरिका ने भी इनके मुंह पे जूता मार दिया। वैसे ही अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप जो है ऑब्वियसली हर जगह अपना जो है देखते हैं प्रॉफिट, कहाँ उनका प्रॉफिट हो रहा है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलासा कर दिया है, चीन और पाकिस्तान को लेकर के बयानात दिए हैं कि इन लोग ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो फाइटर जेट्स की अफवाह फैलाई थी, कोई वेपन्स नहीं थे इनके पास, कोई फाइटर जेट जो है चीन के नहीं थे J-35, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानदायक थे और जो है इनके काम नहीं कर रहे थे। इनकी ट्रेड खराब ना हो इसलिए ये अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया के अंदर इन्हीं लोग के द्वारा। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि कैसे टाइम आने पर अमेरिका भी जो है अपनी बाजी पलट लेता है और चीन
छक्के उड़ा दिए चीन के भी, देखा जाए अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बता करके। बट आप सबकी क्या राय है इन सब में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।